दिल्ली की तंग गलियों में एक पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी के बाहर 23 वर्षीय सुमन बैठी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में आंसू और गोद में एक 2.5 साल की बेटी, परी। सुमन की शादी 19 साल की उम्र में एक ऑटो ड्राइवर से हुई थी। गरीब थी, लेकिन खुश थी। उसका पति राकेश शराब नहीं पीता था, मेहनती था और सुमन की कद्र करता था। मगर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक सड़क हादसे में राकेश की मौत हो गई। सुमन विधवा हो गई। राकेश की मौत के बाद उसका ससुराल वालों से भी नाता टूट गया। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब सुमन के पास रहने को घर नहीं, कमाने को नौकरी नहीं और सहारा सिर्फ एक बच्ची थी। सुमन ने पहले आसपास के घरों में काम ढूंढा। किसी ने कहा, विधवा है, बुरा असर होता है। किसी ने शक की नजर से देखा। कुछ ने झाड़ू पोंछा के नाम पर 500 से 600 रुपए देने को कहा, वो भी महीने भर बाद। एक दिन जब परी को बुखार था और खाने को कुछ नहीं था, सुमन भीख मांगने स्टेशन चली गई। लेकिन जब किसी ने उसकी आंखों में देखा और पैसे देने से मना कर दिया, तो उसके आत्मसम्मान ने उसे झकझोर दिया। मैं भीख नहीं मांग सकती, कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सुमन ने 50 रुपए उधार लेकर पास की मंडी से कुछ मोमबत्तियां और अगरबत्तियां खरीदी। स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठकर बेचना शुरू किया। पहले दिन 80 रुपए की बिक्री हुई, दूसरे दिन 120 की, तीसरे दिन एक पुलिस वाले ने डांट दिया। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ी जगह बदल ली और ग्राहकों से विनम्रता से पेश आने लगी। एक दिन एक महिला ग्राहक ने उससे पूछा, तुम इतने सुंदर तरीके से सामान सजाकर बेचती हो, क्या कभी अपनी खुद की दुकान खोलने का सोचा? सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सोचती हूं, लेकिन पैसे कहां हैं। वह महिला एक एनजीओ की सदस्य थी। उसने सुमन को एक छोटे से महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया। वहां सुमन को बिजनेस के बेसिक स्किल्स सिखाए गए। कैसे हिसाब रखे, कैसे ग्राहक को समझे और कैसे पैसा बचाए। वहां सुमन ने पहली बार सीखा कि अगर मेहनत को दिशा मिल जाए तो हालात बदल सकते हैं। समूह की मदद से सुमन को 500 रुपए का लोन मिला। उसने उससे कुछ सजावटी मोमबत्तियां बनाई और मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर बेचना शुरू किया। अब वो भीख नहीं मांगती थी, न ही किसी की दया की मोहताज थी। अब वह व्यापार कर रही थी। वह हर ग्राहक को धन्यवाद कहती थी और एक छोटी सी मुस्कान के साथ मोमबत्ती देती। ग्राहकों को उसका व्यवहार अच्छा लगता। कुछ दिनों में उसकी रोज की कमाई 300 से 400 रुपए तक पहुंच गई। एक दिन एक कॉलेज की लड़की ने सुमन से मोमबत्तियां खरीदी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दिस यंग विडो इज मेकिंग अ लिविंग विद डिग्निटी, लेट्स सपोर्ट हर। वीडियो वायरल हो गया। अगले ही दिन कई लोग आए। कुछ ने खरीदारी की, कुछ ने पैसे दिए। लेकिन सुमन ने साफ कहा, मैं दान नहीं लेती, अगर चाहो तो मोमबत्ती खरीदो। उसके इस जवाब ने लोगों को और भी प्रभावित किया। धीरे धीरे सुमन का नाम सोशल मीडिया पर फैलने लगा। अब तक सुमन ने करीब 10,000 रुपए बचा लिए थे। उसने पास के एक छोटे से कमरे में मोमबत्तियों की एक छोटी सी यूनिट लगाई। दो अन्य महिलाओं को काम पर रखा। नाम दिया सुमन क्रिएशंस। अब वह केवल मोमबत्तियां ही नहीं, दियो, अरोमा कैंडल्स और उपहार बॉक्स भी बनाने लगी। एक त्योहार पर उसने 5,000 दियो की ऑर्डर ली और समय पर डिलीवर किए। दिल्ली के एक बड़े मेले में उसका स्टॉल लगा। उसे सफल महिला उद्यमी का पुरस्कार मिला। अब सुमन एक प्रेरणा बन चुकी थी। कई अखबारों और टीवी चैनलों ने उसकी कहानी छापी। सुमन ने अपने संघर्षों के बीच कभी परी को अकेला नहीं छोड़ा। उसे स्कूल में दाखिला दिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और हर रोज उसे कहती, हम गरीब थे, लेकिन अब नहीं है। एक दिन परी ने अपनी स्कूल डायरी में लिखा, मेरी मम्मी सुपर वुमन है। सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुमन ने अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया। विदेशी खरीदारों को उसके हाथ के बने दिए और कैंडल्स बहुत पसंद आने लगे। अब सुमन क्रिएशंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी। 50 से ज्यादा महिलाएं उसमें काम कर रही थी। सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था। खुद की वेबसाइट, खुद का ब्रांड और एक मकान जो उसने खुद खरीदा। एक दिन उसे टेडेक्स टॉक में बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर सुमन ने कहा, मैंने जीवन से सीखा है
कि हम टूट सकते हैं, लेकिन बिखरना हमारी मर्जी होती है। एक विधवा, एक मां, एक बेसहारा औरत, सब कुछ होते हुए भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी बेटी मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। संपूर्ण हॉल तालियों से गूंज उठा। आज सुमन उन महिलाओं को ट्रेनिंग देती है जो किसी कारणवश जिंदगी से हार चुकी है। वह कहती है, मैंने सड़कों पर सोकर जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज वही सड़कें मुझे पहचान देती है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम चाहें तो हर तूफान को भी सीढ़ी बना सकते हैं। कहानी से सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मसम्मान और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। औरत सिर्फ त्याग का नाम नहीं है, वह संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल भी है। हार मान लेना आसान है, लेकिन बदलना ही असली जीत है। अपनी सोच को ऊंचा रखो, सफलता कदम चूमेगी।